उसे वहां किसी चीज के सड़ने की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जानवर अंदर मरा पड़ा हो। हॉल की दीवारों पर अजीब सी कार्टून्स बनी थी। उनके चेहरे बिगड़े हुए लग रहे थे और आंखों की जगह काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि घर के सारे कार्टून्स जैसे समर्थ को ही देख रहे हैं। समर्थ ने जैसे ही अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन किया, वो घबरा उठा। उसे कैमरे में दो परछाई बिल्कुल अपने पीछे दिखी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर था जिसका अंत अंधेरे में खुल रहा था। तभी उसने एक जोर के गुर्राने की आवाज सुनी, फिर एक और भयानक चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख, और फिर अचानक दो आदमियों की आवाज सुनाई देने लगी जो एक दूसरे पर चिल्लाते हुए लड़ रहे थे। समर्थ को अपनी लाइफ में पहली बार रूह कपकपाने वाला डर लगा। उसने पीछे देखा तो इस बार दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। उनकी पीठ समर्थ की तरफ थी, पर उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। शरीर पर चाकू से बने घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। समर्थ काफी घबरा चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये वही दो भाई हैं जो सालों पहले मर चुके थे। समर्थ ये सब देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ से उसका फोन गिर पड़ा। तभी उन दोनों लोगों का ध्यान समर्थ पर गया। धीरे से उनकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई और वो दोनों समर्थ को गुस्से से देख रहे थे। समर्थ चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। उस गुप्त अंधेरे में दोनों भाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद भयानक लग रहे थे। फूटा हुआ सर, टेढ़ी गर्दन, आंखें एकदम लाल, जैसे वो दोनों सालों से बहुत गुस्से में हों। दूसरी तरफ मिट्टी में गड़ी वो डेड बॉडी भी उठ खड़ी हुई। उसने समर्थ को मिट्टी में नीचे खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समर्थ का पूरा शरीर जमीन में धंसने लगा। समर्थ चिल्लाया और पूरी ताकत लगा दी,